आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका सिविल ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है आदित्य की रोकड़ बही तारीख 31/10/2015 के रोज 9000 बैंक से दर्शाती थी। बैंक से दर्शाती है इसलिए मतलब बैंक से हम कहाँ लिखते हैं, उधार बाजू लिखेंगे। जो पासबुक के अनुसार बैंक से इसे मिलती नहीं थी, इसलिए आप बैंक समाधान विवरण तैयार करना है हमको। चलिए पहले लिखते हैं बैंक शेष। लिखते हैं बैंक शेष रोकड़ बही के अनुसार उधार बाकी, मतलब बैंक शेष कितना है तो 9000 है। अगला देखते हैं। तो पहला व्यवहार है 51,000 के चेक बैंक में भरी, जिसमें से 41,000 के चेक 31/3/2000 तक जमा हुए। मतलब इस महीने में हम जमा कितने हुए, 41,000। तो 10,000 जमा नहीं हुए। तो जितने चेक जमा नहीं हुए हैं वो 31/3 तक जमा नहीं हुए, तो जमा नहीं, उनको हम लोग क्या कर देंगे, जमा कर देते हैं। तो व्यवहार नंबर 1 है बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक कितने हैं, तो कितने जमा नहीं हुए तो उनको हम जमा कर देते हैं। तो 10,000 के चेक जमा हुए नहीं हैं। व्यवहार नंबर हम 2 लिखते हैं। अब दूसरा नंबर है 2300 का चेक काटा और रोकड़ बही में लिखा, परंतु लेनदार को देना रह गया है। रोकड़ बही में चेक हमने लिखा है, चेक लिखा है लेकिन देनदार को दिया नहीं है, यानी बैंक में हमने क्या नहीं किया है, उधार किया नहीं है। रोकड़ बही में हमने जमा कर दिया लेकिन बैंक में उधार नहीं किया है। उधार नहीं किया तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको उधार कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चेक लिखा और रोकड़ बही में लिखा हुआ, परंतु लेनदार को देना बाकी रह गया। कितने का था चेक, तो 2300 लिखे हमने यहाँ पर, यानी पासबुक में जमा नहीं हुआ इसलिए पासबुक में हमने जमा कर दिया। व्यवहार नंबर 3 देखते हैं। तीसरा है बैंक ने ECS से बीमा प्रीमियम के 1700 चुका है, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया है। तो कोई भी खर्चा हम होता है तो हम लोग कहाँ दर्शाते हैं, जमा पक्ष में दर्शाते हैं। रोकड़ बही के जमा पक्ष में दर्शाते हैं, तो हम लोग रोकड़ बही में जमा किया नहीं है इसलिए रोकड़ बही में उसको हम जमा कर देते हैं। तो रोकड़ बही में हम उसको जमा कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं बैंक ने चुकाया बीमा प्रीमियम का लेखा रोकड़ बही में करना रह गया, शेष रह गया। कितने का, तो जमा नहीं कर रहा है तो जमा हम कर देते हैं। 1700 जमा कर दिए। व्यवहार नंबर 4 देखते हैं। व्यवहार नंबर 4 है एक ग्राहक ने आदित्य के बैंक खाते में 3200 सीधे जमा किए, जिसकी जानकारी आदित्य को अगले महीने मतलब दूसरे 2 तारीख 11 महीने में मिली। ये आप ध्यान रखेंगे, सीधे बैंक में भर दिया है। तो जब रोकड़ बही में हमको एंट्री करनी हो तो आय पक्ष में, आय पक्ष कहाँ होता है हमारा, तो हमारा होता है उधार साइड। तो यानी हमारी ये आय है और उसको रोकड़ बही में उधार तरफ लिखते हैं, लेकिन हम रोकड़ बही में उधार किया नहीं है। तो रोकड़ बही में उधार नहीं किया, हम लोग क्या करेंगे, उधार कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सीधे भरी राशि का लेखा रोकड़ बही में करना रह गया। बराबर, कितना क्या रह गया है, तो हम लोग 3200 का है तो हम 3200 कर देते हैं। 5वीं एंट्री देखते हैं। तो 5वीं एंट्री है बैंक ने लिखे बैंक खर्च 70 रुपये रोकड़ बही में भूल से 2 बार हो गया। तो हम रोकड़ बही में कितना साइड लिखते हैं, जमा साइड में व्यय को लिखते हैं। ये हमारा खर्चा है, यानी हमने खर्चा 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। जमा साइड में 2 बार लिख दिया तो उसको एक हटाना पड़ेगा, यानी 140 का किया है, 70 का करना था तो 70 हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। कैसे, अगर जमा किया है ज़्यादा तो उसको दूसरी साइड में उधार कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं बैंक चार्जिस का लेखा रोकड़ बही में 2 बार किया। 2 बार किया है मतलब जमा साइड 2 बार कर दिया है तो 1 बार हटाना पड़ेगा, तो हम लोग रोकड़ बही में उधार पक्ष में लिख देंगे 70, यानी उधार कर देते हैं। छठा व्यवहार देखते हैं। तो छठा है 6750 का चेक तारीख 27/10/2015 के रोज बैंक में भरा हुआ अप्रतिष्ठित हुआ, जिसकी जानकारी आदित्य को अगले महीने में मिली। यहाँ पर देखेंगे बैंक में चेक भर दिया।
अप्रत्याशित हुआ मतलब बैंक ने जमा किया नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको जमा कर देंगे। बराबर, आदित्य की जानकारी के उसने जमा नहीं किया है, यानी वैसा बैंक में भरे और जमा नहीं हुआ, उस प्रकार की ये एंट्री है। अप्रत्याशित हुआ मतलब जमा हुआ नहीं है, तो इसको जमा कर देते हैं। तो नंबर 6 है, बैंक में भरे अस्वीकृत चेक की जानकारी 1/11/2015 को प्राप्त हुई। तो यानी जमा नहीं किया है, तो हम लोग उसको जमा का साइड कर देते हैं। अस्वीकृत हुआ मतलब जमा नहीं हुआ है, तो यहाँ जमा हम कर देते हैं। 7वीं एंट्री हम देखते हैं। तो 7वां है, 4,780 के चेक लिखे जिसमें से 1770 का चेक 2 तारीख को बैंक में प्रस्तुत हुए। मतलब बाकी के तो प्रस्तुत हो गए, यानी कि प्रस्तुत मतलब उधार नहीं हुए हैं। तो ये इतनी चेक उधार हुए नहीं, 1770 रुपये के बैंक अगले महीने उधार हुए, यानी इस महीने उधार नहीं हुए हैं, तो हम लोग उसको उधार कर देंगे। 1770 को उधार कर देते हैं। तो लिखते हैं 7वीं नंबर की, लिखे परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए चेक, मतलब उधार नहीं हुए, तो हम लोग उधार कर देते हैं। अब एंट्री नंबर 8 देखते हैं। एंट्री नंबर 8 है, 1320 का चेक बैंक में भरा परंतु उसका लेखा रोकड़ में नहीं किया। यह चेक 31/10/2015 तक बैंक ने वसूल नहीं किया। तो यहाँ पर ध्यान, बैंक में भरा है जिसका लेखा रोकड़ में नहीं किया और तक बैंक के द्वारा वसूल भी नहीं हुआ। वसूल मतलब जमा, वसूल मतलब जमा नहीं हुआ, बैंक में जमा भी नहीं किया है और रोकड़ में हमने उधार भी नहीं किया है। बराबर, तो दोनों चीज़ की जगह पे एंट्री हुई नहीं है, तो इसलिए इसका लेखा करेंगे नहीं। अब 9 में देखते हैं, बैंक ने पासबुक के 130 बैंक ब्याज के जमा किए, बैंक खर्च के उधार किए, इसका लेखा रोकड़ में नहीं किया। तो ये जमा किए हैं, तो सीधे सीधा आप 2 तरह से देख सकते हैं। जमा किया है तो इसके उल्टी साइड कर दो, अगर पासबुक के अनुसार देखा जमा किया है तो उल्टा कर दो, बैंक खर्च का उधार किया है तो जमा कर दो। इसमें रोकड़ के अनुसार करना है, मतलब बैंक में जमा करते हैं तो जो बैंक ब्याज है वो हम आय पक्ष में दर्शाते हैं। आय पक्ष उधार साइड होता है, मतलब रोकड़ में उधार किए नहीं, 130 उधार नहीं किए तो हम लोग उधार कर देंगे। रोकड़ में इसको जमा पक्ष में लिखते हैं, यानी खर्चे ब्याज पक्ष में लिखते हैं। ब्याज होता है उधार, जमा साइड में जमा नहीं किया तो इसको हम लोग रोकड़ के अनुसार इसको जमा कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 8वीं में लेखा नहीं होगा, प्रविष्टि नहीं होगी, इस तरह से लिख सकते हैं, लेखा नहीं होगा। 9वां लिख सकते हैं, बैंक ब्याज का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया। तो 130 का। तो ऐसे 9वीं एंट्री है, बैंक चार्जिस का लेखा रोकड़ बही में करना शेष रह गया। कितना है, 60। आगे करते हैं। 10वां देखते हैं, रोकड़ बही में आय पक्ष का योग भूल से 900 अधिक गिना। आय पक्ष कहाँ होती है, उधार साइड में हमने क्या किया है, 900 अधिक ले लिया है। तो 900 अधिक ले लिया है, तो उसको हम 900 को अगर हम जमा पक्ष में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बरोबर हो जाएगा। इसलिए ये उधार पक्ष में लिखा है अधिक, यानी आय पक्ष मतलब उधार पक्ष में ज़्यादा लिखा है, तो हम लोग इसमें जमा पक्ष में लिख देंगे तो बरोबर हो जाता है। यहाँ लिखते हैं 10वीं एंट्री, रोकड़ बही के आय पक्ष का योग अधिक गिना, 900 लिख देते हैं। 11वां व्यवहार देखते हैं। 1200 की लेनी हुंडी बैंक ने बनवाई जो तारीख 28/10/2000 को अप्रस्तुत हुई, जो बैंक ने नोटिंग चार्ज 20 सहित पासबुक में उधार किए। पासबुक में उधार किए मतलब रोकड़ में हमको रोकड़ में नहीं किया, नहीं हुआ है। पासबुक में उधार किया तो रोकड़ में उसको क्या करते हैं, जमा साइड, यानी जमा रोकड़ में जमा किया नहीं है तो हम लोग जमा कर देंगे खर्चा सहित। 1200 और 1220 दोनों को प्लस करके हम क्या साइड लिखेंगे, जमा साइड में लिखते हैं। लिखते हैं अस्वीकृत हुंडी खर्च सहित रोकड़ बही में लेखा करना शेष रह गया। कितना है, तो 1220। तो 1220 लिखते हैं। व्यवहार नंबर 12 लिखते हैं। व्यवहार नंबर 12 लिखते हैं, 1 मास के बाद पकने वाली 700 की देनी हुंडी बैंक द्वारा 30% रिबेट से तारीख 30/10 के रोज़ चुकाई, जिसका लेखा रोकड़ में नहीं किया। कब पकने वाली थी, 30/10 को। तो हमने
30 रुपये कटवा के उसको ले लिया है, इसलिए इसको इस जमा पक्ष में हम लिखेंगे। लिखते हैं देनी हुंडी बैंक ने रिबेट से चुकाई, जिसका लेखा रोकड़ बही में करना रह गया, शेष रह गया। कितना है 770। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करते हैं दोनों का टोटल करके देखता हूँ क्या कितना आता है। तो यहाँ टोटल आया है हमारा यहाँ पर 2130 टोटल आया है। 2130 यहाँ लिख देते हैं, 21,300 21,300 आया, 21,300 लिखा है। अब हम देखते हैं कितना कम है, तो यहाँ 8,830 कम है। यहाँ देखोगे रोकड़ बही के अनुसार लिखा है, तो नीचे हम पासबुक के अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पासबुक के अनुसार उधार बाकी अर्थात बैंक शेष नहीं आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा। और इस तरह से आपका ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।